अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस क्लास में आप सबका वेलकम है, स्वागतम है। और मैं पिछले 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कहकशां उर्दू से, और आज मैं चौथा लेसन लेकर के आया हूँ आपके पास कहकशां उर्दू का, वज़ीर आगा और इंशाइया। तो मेरी एक गुजारिश ये होगी आप लोगों से, जो अब तक पिछले लेसन से नहीं पढ़े हैं उनको जो है आप मेरे इस चैनल पर ऐमन एकेडमी पर वो अपलोड कर दिया गया है। वो जो है इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में अपलोड किया गया है और उन चीज़ों को डाला गया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आने वाले उन्हीं चीज़ों को आपको लिखाया गया, पढ़ाया गया है। इसलिए आप लोग जो है नोटबुक भी बना लीजिएगा, जो मैं ये मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। ये सारे सवालात से ही रिलेटेड होते हैं, जिनके जवाबात आपको जो भी सवाल एग्ज़ाम में आएगा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसलिए सारे बच्चों से, सारे विद्यार्थियों से, सारे दोस्तों से, चाहे वो 12th की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सब के लिए ये मुआविन और मददगार साबित होने वाला है। इसलिए सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप नोटबुक लेकर बैठें, जो पढ़ाऊँ उसे नोट करते चलें। और मैं एक आग्रह आपसे करूँगा कि जो है अगर हमारी क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक मत कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और जो है शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। वज़ीर आगा, वज़ीर आगा क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वज़ीर आगा पढ़ेंगे, वज़ीर आगा। और वज़ीर आगा और इंशाइया, ये दोनों चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है ये। चलिए, 1922 ईस्वी मौजूदा पाकिस्तान सरगोदा के वज़ीर कोट में पैदा हुए। कौन? वज़ीर आगा। सवाल आएगा कि वज़ीर आगा कहाँ पैदा हुए, तो क्या बोलेंगे? वज़ीर कोट पाकिस्तान। कहाँ पैदा हुए? सरगोदा, पाकिस्तान के सरगोदा वज़ीर कोट में पैदा हुए। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ईस्वी में पैदा हुए, तो क्या बोलेंगे बच्चों? 1922 ईस्वी में पैदा हुए। तो इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आ गए। सवाल आपको ये भी पूछ सकता है कि वज़ीर आगा कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। तो आप क्या जवाब लिखाएंगे? वहाँ पर लगेंगे आप पाकिस्तान। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान। इस तरह सवाल पूछ लेगा, वज़ीर आगा पाकिस्तान के कौन सी जगह पे पैदा हुए, तो क्या बोलोगे बच्चों? सरगोधा के वज़ीर कोट पे पैदा हुए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव इसमें से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ये भी आ सकता है कि कौन से ईयर में, कौन सी ईस्वी में पैदा हुए, तो क्या बोलेंगे बच्चों? 1922 में। ये पहली लाइन क्लियर हो गई और हम दूसरी लाइन पर चलेंगे। पहले मैं बाज़ाब्ता जो है लाइन बाय लाइन लिख करके सवालात आपके लिए लेकर आता था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर स्टार बना करके हमें लाइन बाय लाइन लिखाइए, ताकि जो चीज़ें जो है नोट करने वाली है उसी को लेके आइए। तो मैं इसीलिए अपने क्लास का पैटर्न आप सबके लिए चेंज किया हूँ। अगर ये पैटर्न आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, पंजाब यूनिवर्सिटी, अब तालीम के बारे में देखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD की। किसने? वज़ीर आगा ने। कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से PhD की, तो क्या बोलेंगे? पंजाब यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। आपका PhD का मौजू क्या था, यानी वज़ीर आगा के PhD का मौजू क्या था, तो क्या बोलेंगे? तंज़ो मज़ाह इसका PhD था। तंज़ किसको कहते हैं? किसी पर जो है, किसी पर तंज़ मारना, किसी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कोई बात कहना, वही तंज़ कहलाता है। और मज़ाह तो जानते ही आप, हंसी और मजाक, यही सब्जेक्ट था किसका? तंज़ मज़ाह किसका था? ये जो है वज़ीर आगा का। ये कौन सा? PhD का। सवाल यह आता है कि जो है वज़ीर आगा ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की, तो क्या बोलेंगे? पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर सवाल आपको ये आ जाएगा कि PhD में जो है कौन सा टॉपिक था वज़ीर आगा, तो क्या बोलेंगे? तंज़ो मज़ाह। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपके काम आ जाएंगे और सब्जेक्टिव में भी, लाइन बाय लाइन। इसलिए मैं कहता हूँ नोट कॉपी लेकर बैठिए,
उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करते जाइए। सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे और नज़र से गुजर जाएगा, फिर जो है उस तरह जहन में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो अगर लिखी हुई चीज़ें कहीं पे आपकी रह जाएंगी तो वो आपके काम आएंगी। चलिए, कब 1947 के बाद उर्दू अदब में मुमताज़ नाक़दीन की हैसियत से मशहूर हुए। नाक़िद इससे पहले बता चुका हूँ। नाक़िद किसे कहते हैं? जो तनक़ीद है ना, तनक़ीद निगार को क्या कहते हैं? नाक़िद कहते हैं। जैसे मैं बताया हूँ कि तनक़ीद क्या है। तनक़ीद कोई किताब आप लिख रहे हैं, अगर उस किताब के अंदर कोई खामी या खूबी, अच्छाई या बुराई या कमी या बेसी जो मैं बयान कर दूं आपके किताब के बारे में तहरीरी शक्ल में, वही तनक़ीद कहलाता है। तो इसी तरह क्या थे ये वज़ीर आगा, ये मुमताज़ नाक़िद थे। तो तनक़ीद निगाह, जो तनक़ीद करने वालों को क्या बोलते हैं? नाक़िद करते हैं। यानी जो तनक़ीद करता है उसे नाक़िद कहते हैं। समझ गए बच्चों? ये 3 लाइन हमारे पास क्लियर हो गई। 1947 के बाद मुमताज़ नाक़िदीन में किनका शुमार होता है? वज़ीर आका का शुमार होता है। चलिए हम चौथी लाइन पर चलते हैं। उर्दू अदब में तंज़ो निगाह, उर्दू शायरी का मज़ा, नज़्म जदीद की करवटें, ये क्या है? इनकी किताबों के नाम है। किनके? वज़ीर आका के। याद रखिएगा बच्चों, कौन कौन सी? मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है स्टेट हो, BPSC हो या जो है आपके 12th एग्ज़ाम, सब में ये चीज़ें काम आएंगी आपको। उर्दू तंज़ो मज़ा, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, ये किन की किताब है? तो वज़ीर आगा की। उसी तरह उर्दू शायरी का मजाज, ये किनकी शायरी, ये किनकी किताब है? तो हम क्या बोलेंगे? वज़ीर आगा की। और नज़्म जदीद की करवटें, ये किनकी किताब है? तो ये है किनकी है? तो क्या बोलेंगे? वज़ीर आगा की। ये चीज़ें हो गई। और आपकी मशहूर व तवील नज़में, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वही लेकर के आया हूँ। जो आपके सवालात एग्ज़ाम में, सवालात के जो जवाबात अक्सर फंसते हैं, वैसी को मैं लेकर के आपकी मशहूर नज़में। आधी सदी के बाद, ये क्या है? सवाल आ जाएगा आपको, वज़ीर आगा की मशहूर नज़में कौन सी है? तो हम क्या बोलेंगे? आधी सदी के बाद। सवाल इस तरह भी आपको आ सकता है कि जो है आधी सदी के बाद ये किनकी मशहूर नज़में है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की, सोहेल अज़ीम आबादी की, या वज़ीर आगा की? तो क्या बोलेंगे हम? वज़ीर आगा की। आधी सदी के बाद ये मशहूर नज़में वज़ीर आगा की है। उसी तरह कुल्लियात, सवाल आ जाएगा, कुछ कुल्लियात के नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि वज़ीर आगा का कुल्लियात इसमें कौन सा है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? लफ्ज़ों के छागुल। क्या बोलेंगे? लफ्ज़ों के छागुल, लफ्ज़ों के छागुल। ये किनका जो है आपको कुल्लियात है? तो क्या बोलेंगे? वज़ीर आगा का, लफ्ज़ों के छागुल। तो वज़ीर आगा की किताबों में देख लेंगे हम। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा एक किताब ये होगी, उर्दू शायरी का मजाज एक दूसरी किताब ये हो गई, नज़्म जदीद की करवटें तीसरी किताब ये हो गई। आपकी मशहूर नज़मों में आधी सदी के बाद ये आपकी मशहूर नज़में हुई। कुल्लियात, लफ्ज़ों के छागुल, ये आपके कुल्लियात हो गए। तो ये सारी किताबें थी। और देख लीजिए आपकी इंशाइयों के मज़मून, इंशाइया कौन कौन से हैं? आपके इंशाइया के मजमूए, चोरी से यारी तक, ये आपके इंशाइया के मजमूए हैं। और दूसरा किनारा, ये भी आपके इंशाइया के मजमूए हैं। तो इनके इंशाइयों के मजमूए, इंशाइया का मजमूआ पूछ ले कि दूसरा किनारा ये क्या है वज़ीर आगा का, तो हम क्या बोलेंगे? इंशाइया का मजमूआ है। और उसी तरह चोरी से यारी तक पूछ लेगा कि ये किनकी तसनीफ़ है, तो क्या बोलेंगे? वज़ीर आगा की है। तो कौन सी तसनीफ़ है? तो इंशाइया के मजमूए हैं ये। तो समझ में आ गया ना? हम ये किताबें देख लिए, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, उर्दू शायरी का मजाज, नज़्म जदीद की करवटें, ये किताबें हो गई उनकी। आपकी मशहूर नज़्म आधी सदी के बाद, कुल्लियात हो गए, लफ्ज़ों के छागुल, आपकी इंशाइयों के मजमूए, चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा, ये सारी किताबें। तो इनको आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। अगर बार बार हमारे क्लास को देखेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको चीज़ें ज़हन में याद भी हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बोलिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको वज़ीर आगा के बारे में। क्या हो गई ये चीज़ें? वज़ीर आगा से रिलेटेड जो चीज़ें थी, मैंने जो इम्पोर्टेंट थी, जो एग्ज़ाम में आने वाले थे, मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, अब जो है हम क्या पढ़ेंगे? इंशाइया क्या है, इंशाइया को जानेंगे। और भी किताबें हैं इनके, वज़ीर आगा की किताबें और भी है जो सवालात से रिलेटेड थे, मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए, इंशाइया क्या है पढ़ेंगे हम। इंशाइया सिन्फ
एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है। ये सवाल पूछता है आपसे बार बार, देखिएगा बच्चों। इंशाइया क्या है? तो इंशाइया एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है। किताब में आपके जो बुक में लिखा है उसके अंदर ये दिया है कि अगर कोई शख्स जो है एकदम तैयार होकर के ऑफिस गया और ऑफिस में वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा होश व हवास के साथ सही से अपने चेयर पर बैठ करके काम पूरे दिन करता रहा, काम करने के बाद थक करके घर आता है और घर आकर के आराम से अपने सारे कपड़े उतारता है और उसके बाद जो घर में वो कपड़े अपने आराम के लिए पहनता है, वो कपड़े पहन करके बैठ करके चाय पी करके उसके बाद जो चीज़ें लिखता है वही चीज़ें क्या कहलाती है? इंशाइया कहलाती है। तो उसी को एक शगुफ्ता मूड कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? उसी को क्या कहा गया? शगुफ्ता मूड। तो इंशाइया क्या है जब भी पूछे तो हमको थोड़े से मुख्तसर से लफ्ज़ में अगर उसका ये जवाब दे दिए हम कि इंशाइया एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है तो चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें इंशा का खालिक एक रस्मी तरीक़ेकार के बजाय एक गैर रस्मी तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। जैसे आप हम कोई मज़मून लिखने बैठे, कोई किताब लिखने बैठे तो उसमें जो है हमें जो एक तरीक़ा होता है लिखने का, जो तमहीद मानना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस तरीके कार को लेकर के चलते हैं तब हम कोई मज़मून या कोई किताब या कोई एस्से लिखते हैं। लेकिन इंशाइया क्या है? ये एक तरीके का रस्मी तरीक़ेकार को यानी जिस पर सारे लोग चलते हैं उसको छोड़ करके एक गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। यानी जो रिवायतों में नहीं है उन चीज़ों को रिवायत में ला करके इंशाइया लिखी जाती है। ठीक है ना। बुनियादी तौर पर इंशाइया के खालिक का काम क़ारीन को मसर्रत पहुँचाना है। सवाल क्या है कि इंशाइया का क्या काम है? जैसे मज़मून है तो मज़मून का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे देना किसी को, कोई इल्म, जैसे इस क्लासरूम के बारे में किसी को दे देना कि इस क्लास के बारे में क्या 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 बता देना, सब ये मज़मून कहलाता है। लेकिन इंशाइया का मकसद ये होता है कि जानकारी देने के साथ साथ क़ारीन यानी पढ़ने वाला, क़ारीन किसको कहते हैं? पढ़ने वाले को। मुसर्रत का मतलब खुशी पहुंचाना। तो बुनियादी तौर पर इंशाइया के खालिक का काम यानी इंशाइया लिखने वाले का काम क़ारीन को मुसर्रत पहुंचाना। तो समझ गए ना बच्चों? अब समझ गए होंगे सब कि बुनियादी तौर पर इंशाइया का मकसद क्या है? क़ारीन को मुसर्रत यानी खुशी पहुंचानी है। आपका पढ़ने वाला जो भी आप इंशाइया लिख रहे हैं वो पढ़ कर के मुस्कुराए, हंसे, यही मकसद है क़ारीन का, ये इंशाइया निगार का। ठीक है। इंशाइया के खालिक अपने हुदूद को मज़ाह तक ही मुतय्यन नहीं रखता है। यानी हम ये ना सोचें कि इंशाइया सिर्फ़ एक तंज़ और मज़ाह की बुनियाद पर लिखा जाता है, सिर्फ़ उसमें हंसी मजाक होती है, ये मुतय्यन नहीं है। उसके अलावा भी तंज़ या मज़ाह इंशाइया के इजाफ़ी खूबी है। तंज़ मज़ाह ये इंशाइया के एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन उसमें असल पैगाम पहुंचाना, आवाम को कुछ मैसेज देना, ये उनकी असल खूबी है। लेकिन तंज़ या मज़ाह इंशाइया का इजाफ़ी खूबी है ना, ये चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें, उससे जुज़े लायनफ़क नहीं का है। यानी वो तंज़ और मज़ाह के बगैर इंशाइया नहीं लिखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तंज़ और मज़ाह के बगैर भी बच्चों इंशाइया लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इंशाइया को बेहतर बनाना हो तो उसमें तंज़ और मज़ाह डाल दिए तो और उस पर चार चांद लग जाता है। इंशाइया का खालिक अपने मौजू के इंतखाब में जिद्दत से काम लेता है। इंशाइया का खालिक अपने मौजू के इंतखाब में यानी जो वो टॉपिक अपनाता है, जो सब्जेक्ट वो लेता है, उसके अंदर जिद्दत होता है, यानी कुछ नयापन होता है। उसके अंदर क्या होता है? नयापन होता है। नए तरीके से, वो पुराने तरीक़ों को अपने अंदर नहीं लेता है। ठीक है। गौर कीजिए तो इंशाइया की इम्तियाज़ी सूरत एक बड़ी हद तक उसी खुशगवार ताजगी की रहीने मिन्नत है। तो गौर कीजिए तो इंशाइया क्या है? इंशाइया की इम्तियाज़ी सूरत एक बड़ी हद तक उसी खुशगवार ताजगी की रहीने मिन्नत है। यानी इंशाइया जो है खुशगवार माहौल में, खुशगवार होते हुए जो चीज़ें लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? हम इंशाइया कहते हैं। तो हम वज़ीर आगा पढ़ लिए और इंशाइया पढ़ लिए। अगर किन्हीं को ये वीडियो लंबी लगती है मेरे बच्चों तो जो है क्या करेंगे, उसको हम प्ले बैक में जाकर के वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखें, लेकिन स्किप नहीं करेंगे। हम जो है पूरी क्लासेस को देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आए बार बार देखेंगे।
लिखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के क्लासेस आपके लिए लाता रहूं, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। मैं मेहनत करके आपके लिए लाता हूं, लेकिन आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा कोई पढ़ने वाला नहीं है और इस तरह की वीडियो लाना बंद कर दूंगा। अगर अच्छी लग रही है तो आप शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि इनको जो है और दूसरे ग्रुपों में जितने ग्रुप है आप उसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और जो है आगे इनको बढ़ाइए। तब जाकर हम मोटिवेट होंगे तो हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए देखिए, हम सवाल भी इस जो आपको मैंने अभी पढ़ाया उसी से कुछ रिलेटेड सवाल लेकर के आया हूँ मैं। इंशाइया ये क्या है, शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है मेरे बच्चों? क्या है, शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? सिन्फ का मतलब हम इससे पहले बता चुके हैं किस्म है। और इंशाइया शेरी सिन्फ क्या होता है या नसरी सिन्फ क्या होता है? शेरी जिसे नज़्म कहो या नस्र कहो, एक होता है, देखो बच्चों, एक होता है नज़्म, क्या होता है, एक नज़्म, उसी को क्या कहते हैं, शेरी कहते हैं, उसी को शेरी कहते हैं। और एक होता है नस्र है, नस्र यही है। तो सब यहाँ पूछने वाला क्या पूछ रहा है सवाल आपसे कि ये शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? जो हम शेर लिखते हैं जैसे नज़्म है, हमद है, मनक़बत है, कसीदा है और रुबाई है और मरसिया है, ये सब किस में आता है? शेरी सिन्फ में आता है। देख लीजिए, हमद ये शेरी सिन्फ में है, नात ये सब किस में है? शेरी सिन्फ में है, कसीदा ये किस में है? शेरी सिन्फ में है, मनक़बत ये सब किस में है बच्चों? किस में है? ये शेरी सिन्फ में, ये सब शेरी सिन्फ में। अब नसरी सिन्फ में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिएगा, नसरी सिन्फ में आपको मजमून हो गया, ये नसरी सिन्फ है, अफसाना नसरी सिन्फ है, उसके बाद दास्तां आपको नसरी सिन्फ है, उसके बाद नाविल आपको किसकी है? ये नसरी सिन्फ है। इंशाइया क्या है? ये नसरी सिन्फ है। तो क्या जवाब देंगे हम? ये सारी चीज़ें, ये शेरी सिन्फ हो गई, ये नसरी सिन्फ हो गई। तो हम समझ गए ना, इस तरह के सवालात जब भी आए तो आपको जो है आसानी से जवाब दे देना है कि इंशाइया क्या है? ये नसरी सिन्फ है, नसरी सिन्फ है। इससे पहले मैं बता दूं कि नज़्म का मतलब आता है मोती पिरोना के और नस्र का मतलब आता है उसी मोती को बिखेर देना। जो चीज़ें बिखेर कर लिखी जाए वो नसरी सिन्फ कहलाती है, और जो चीज़ें अल्फाज को पिरो करके लिखा दिया जाए जैसे हमद, नात, गज़ल, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? ये नज़मी सिन्फ़ कहलाते हैं, शेरी सिन्फ़ कह लो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, हम आगे चलते हैं। तो ये इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? इंशाइया जो है, इंशाइया कौन सी सिन्फ़ है तो क्या बोलेंगे? नसरी सिन्फ़ है। इंशाइया क्या है? नसरी सिन्फ़ है। चलो, ये शेरी सिन्फ़ नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल हम देखेंगे। इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है क्या? तो मैं बताया था, ये एक फर्स्ट लाइन में है, इंशाइया सिन्फ़ एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है। जी हाँ, इंशाइया एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है। जी हाँ, इंशाइया इसी तरह सवाल आएंगे आपको, सब्जेक्टिव सवाल इसी तरह से रहेंगे आपको। हाँ जी हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। क्या है? शगुफ्ता मूड की पैदावार है, समझ गए ना बच्चों? हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3 पर देखते हैं। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 3 है वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम। तो इसमें ये नहीं कहा कि इंशाइया लिखिए या नज़मी लिखिए, जो नज़्म है उनकी वो लिखिए। हम किसी भी 3 किताब लिख देंगे इसमें। आधी सदी के बाद भी लिख दीजिए, एक किताब ये हो गई आधी सदी के बाद, ये नज़मों का मजमुआ है, आधी सदी के बाद। उसके बाद दूसरी किताब लिख दीजिए आप चोरी से यारी तक, चोरी से यारी तक। और तीसरी किताब लिख दीजिए आप, तीसरी किताब लिखिए आप उर्दू शायरी का मजाज, उर्दू शायरी का मजाज। ये हो गए आपको 3 किताबों के नाम। ठीक है ना, याद रहेंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं। उसके बाद देखिए, हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। मुंदरजा झेल अल्फाज का मुतरादिफ लिखिए। क्या लिखेंगे? मुंदरजा झेल अल्फाज का मुतरादिफ। सवाल है अल्फाज, देखिए अल्फाज जो हैं उसके जो है मुतरादिफ। पहले जान लें कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज उस अल्फाज को कहते हैं, उस लफ्ज़, उस शब्द, उस वर्ड को कहते हैं जो हम माना हो। जो अल्फाज ये जो है ना मीनिंग एक हो, अल्फाज अलग हो। मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं बच्चों? मीनिंग एक ही हो लेकिन अल्फाज
अलग हो। तो जैसे कि सूरत, सूरत का मीनिंग जो है वही शक्ल का मीनिंग है, तो ये क्या हो गए इनके शक्लो सूरत कह लेंगे, शक्लो सूरत नहीं कहते, तो ये क्या हो गए मुतरादिफ अल्फाज हो गए। सूरत का मुतरादिफ अल्फाज हो जाएगा शक्ल। उसी तरह जो है आपको ढांचा, उसी तरह ये ढांचा, इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या है हैयत, हैयत जो हैयत है उसी को ढांचा कह लीजिए। उसी तरह तारीख, इसका मुतरादिफ अल्फाज हो गया जुल्मत। मीनिंग एक ही है, देख रहे हैं ना, मीनिंग एक ही है लेकिन अल्फाज अलग है। जैसे सयाह, सयाह किसको कहते हैं सफ़र करने वाले को, मुसाफिर को भी क्या कहते हैं सफ़र करने वाले को भी, मुसाफिर को भी वही है। तो मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक है अल्फाज अलग है। अलहदा, अलहदा को क्या कहेंगे हम मुमताज़, मुमताज़ का मतलब भी होता है अलग अलग और जो अलहदा का मतलब भी होता है अलग अलग। मैं जो है आपके लिए दो अल्फाज लिखता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे बच्चों जवाब देंगे कि इनके मुतरादिफ अल्फाज क्या होंगे। बदसूरत, बदसूरत इनके मुतरादिफ अल्फाज क्या होंगे। आपको ज़मीन, ज़मीन इसके मुतरादिफ अल्फाज क्या होंगे। इन दोनों का मुतरादिफ अल्फाज आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी मेरे बच्चों, मेरे साथियों। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लासें अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757689045। अगर आपको ये नोट्स फ्री में चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं ये नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे, तो ताकि आपके ये वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास यहीं तक, आप सबका शुक्रिया।